Hello students, today I am going to discuss two-dimensional transformation in computer graphics. The various types of transformations that we discuss in this video lecture are translation, rotation, scaling, reflection and shear. So let's see one by one all these transformations. First of all, see what is transformation. Okay, the transformation means to change objects. What we can change in an object? So we can change 5 things. One is position. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर रहे हैं उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड रोटेशन. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का साइज को चेंज कर रहे हैं दिस इज व्हाट वी कॉल स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन. और अगर किसी ऑब्जेक्ट के शेप को हम चेंज कर रहे हैं वी कॉल इट शियर ट्रांसफॉर्मेशन. और किसी ऑब्जेक्ट का अगर हम मिरर इमेज क्रिएट कर रहे हैं दिस इज व्हाट कॉल्ड रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन. तो दीज 5 types of transformations that we can apply on an object in 2 dimensions. Okay, so let's see one by one all these transformations. So first start with translation transformation. So this transformation is to change the object position in 2-dimensional coordinate system. So a translation is applied to an object by repositioning it along a straight line path from one coordinate location to another. Okay, तो ये हमारा एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है x एंड y और इसके पोजीशन को चेंज करना है और P को कहाँ पहुँचाना है P डैश पे और P डैश के जो कोऑर्डिनेट्स है वहाँ x डैश y डैश. ओके, तो हमें x से अलाउंग कितना चेंज करना है और y के अलाउंग कितना चेंज करना है दिस इज वी कॉल ट्रांसलेशन डिस्टेंसेस. ठीक है, तो अलाउंग x एक्सिस वी कॉल tx, अलाउंग y एक्सिस वी कॉल ty. ओके, तो व्हाट वी हैव टू डू कि टू कंप्यूट x डैश दैट इज द न्यू पोजीशन व्हाट वी हैव टू डू जो ओरिजिनल पोजीशन है x में वी हैव टू ऐड tx तो वी गेट x डैश. ओके, द सेम वे y डैश वी हैव टू ऐड ty टू द कोऑर्डिनेट y. यहाँ पे ty मिसिंग है. ओके, तो दिस इज ty प्लस y. ओके, तो जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है x में अगर हम tx जोड़ेंगे तो वी गेट x डैश और y में अगर ty जोड़ेंगे तो वी गेट y डैश. ओके, तो इस इक्वेशन को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो P डैश इज x डैश y डैश दिस इज द न्यू कोऑर्डिनेट्स आफ्टर ट्रांसलेशन एंड जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है वो है x y रिप्रेजेंटेड बाय P और दिस इज द ट्रांसलेशन मैट्रिक्स Tx एंड Ty. इसको हम लिख सकते हैं P डैश इज इक्वल टू P प्लस T. ओके, तो P डैश इज योर दिस मैट्रिक्स, P इज योर दिस मैट्रिक्स एंड T इज योर दिस मैट्रिक्स. ओके, तो Tx एंड Ty क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं दीज आर द ट्रांसलेशन डिस्टेंसेस along x एक्सिस एंड y एक्सिस. यानी कि x के along हमें कितना हमें ट्रांसलेट करना है और y के along हमें कितना ट्रांसलेट करना है दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय tx एंड ty. ओके, तो दिस इज व्हाट वी कॉल ए ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते हैं. ओके, लेट्स सी एन एग्जांपल हियर. ये एक लाइन गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं a03 एंड b33. Apply the translation with the distance 1 towards x-axis and 2 towards y-axis and obtain the new coordinates of the line. Okay, तो हमें जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं लाइन के वो क्या a03 एंड b33 और जो ट्रांसलेशन डिस्टेंसेस है tx एंड ty. तो along x axis we have to move 1 unit and along y axis we have to move 2 units. तो ट्रांसलेशन डिस्टेंस क्या है tx एंड ty. tx इज नाउ 1 एंड ty जो 2. तो हमें करना क्या है कि जो ओल्ड कोऑर्डिनेट है उसमें कि x एक्सिस में x कोऑर्डिनेट में tx ऐड करना है और y कोऑर्डिनेट में ty ऐड करना है. तो नेट द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ a क्या होंगे x न्यू y न्यू. तो क्या x न्यू क्या हो जाएगा x ओल्ड प्लस tx. x ओल्ड कितना था आपका 0 और tx कितना है आपका 1. दिस बिकम्स 1. द सेम वे y न्यू क्या हो जाएगा y ओल्ड प्लस ty. तो y ओल्ड कितना है a का 3 है और ty आपका कितना है 2 है बिकम 5. तो जो कोऑर्डिनेट a है आफ्टर ट्रांसलेशन उसके नए कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1 एंड 5. द सेम वे वी हैव टू कंप्यूट द न्यू कोऑर्डिनेट्स फॉर b. ओके, तो इसमें 3 और tx कितना है 1 तो 3 प्लस 1 बिकम्स 4 और जो y है वो भी 3 है और ty है 2 तो 3 प्लस 2 बिकम्स 5. तो न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ b क्या हो जाएंगे 4 5. तो दिस इज व्हाट वी हैव चेंज द लोकेशन ऑफ पॉइंट्स a एंड b. ओके, तो इस तरीके से जो लाइन है उसकी भी लोकेशन चेंज हो जाएगी. ओके, तो लेट्स सी व्हाट इज रोटेशन.
तो रोटेशन इज यूज फॉर चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. The two-dimensional rotation is applied to an object by repositioning it along a circular path in xy plane. To generate a rotation, we specify a rotation angle theta and the position xy of the rotation point or pivot point about which the object is to be rotated. Okay. Positive values for the rotation angle define counterclockwise rotations about the pivot point and negative values rotate objects in the clockwise direction. तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि रोटेशन करना है, और रोटेशन करने के लिए हमें क्या स्पेसिफाई करना है, एंगल, कि किस एंगल से हमें ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है. दिस एंगल इज कॉल्ड रोटेशन एंगल. ओके. नाउ एक्स वाई पॉइंट है, इसको हमें रोटेट करना है. ठीक है. तो किस एंगल से रोटेट करना है, अबाउट ओरिजिन करना है, किस एंगल से रोटेट करना है, तो एंगल थीटा से रोटेट करना है. यहाँ ध्यान रखना है कि जो रोटेशन है, जो डायरेक्शन है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है कि काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है. ओके. तो अगर काउंटर क्लॉकवाइज है, काउंटर क्लॉकवाइज मीन्स एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम जो थीटा देंगे उसको पॉजिटिव देंगे. ओके. तो पॉजिटिव वैल्यूज फॉर रोटेशन एंगल डिफाइन काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशंस. और अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब रोटेट कर रहे हैं, तो वी टेक थीटा एज नेगेटिव. ओके. तो यहाँ पे हम काउंटर क्लॉकवाइज दे रहे हैं, जैसे थीटा एंगल है, तो एक्स वाई जो था आपका ओरिजिनल कोऑर्डिनेट थे, आफ्टर रोटेटिंग बाय एंगल थीटा एक्स डैश नाउ बिकम्स एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और वाई डैश जो हो जाएगा वो एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा. इस जो राइट हैंड साइड पे ये लिखा हुआ है इक्वेशन, इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं इन दिस वे. दिस इज द रोटेशन मैट्रिक्स. ओके. तो अगर हम पी डैश क्या है आपका, एक्स डैश वाई डैश है, पी क्या है आपके ओन कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स और वाई हैं, और आर क्या है आपका रोटेशन मैट्रिक्स है. तो यूजिंग दिस इक्वेशन यू कैन फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी. ओके. तो लेट्स अप्लाई दिस ऑन एग्जाम्पल. गिवन अ 9 सेगमेंट विद स्टार्टिंग पॉइंट एट 0 0 एंड एंडिंग पॉइंट एट 4 4. ओके. आपको एक 9 दी हुई है जिसके 2 एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं. अप्लाई 30 डिग्री रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑन द 9 सेगमेंट एंड फाइंड आउट द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 9. ओके. तो 30 डिग्री क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब जो थीटा देंगे प्लस 30 डिग्री है, पॉजिटिव देना है. ठीक है. ओल कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं आपके, 4 4 है. ठीक है. एक है 0 0, इसमें कुछ भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे रिजल्ट 0 ही रहेगा. तो इसको ये, तो फाइनल कोऑर्डिनेट्स आफ्टर रोटेशन दिस पॉइंट रिमेन सेम, ये पॉइंट चेंज होगा. एंगल कितना है, थीटा है. न्यू कोऑर्डिनेट्स को हमने मान लिया एक्स न्यू वाई न्यू. अप्लाइंग द रोटेशन, तो एक्स न्यू क्या हो जाएगा, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा था, तो एक्स ओन कॉस थीटा माइनस वाई ओन साइन थीटा. तो एक्स ओन कितना है 4, ठीक है ना, और कॉस थीटा, थीटा आपका 30, वाई ओन भी आपका 4 है, और साइन थीटा दिस बिकम्स 1.46. वाई न्यू निकल जाएगा एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, तो यानी एक्स ओन साइन थीटा प्लस वाई ओन साइन थीटा, दिस कम्स आउट टू बी 5.46. तो न्यू कोऑर्डिनेट्स आफ्टर रोटेशन नाउ बिकम्स 1.46 एंड 5.46. ओके. पहले क्या था, 4 4 था. तो आफ्टर रोटेशन जो आपका पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं. जो कोऑर्डिनेट ए है ये रिमेन सेम रहेगा, आप उसे करके भी देख सकते हैं. ओके. तो जो रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, दिस इज यूज फॉर चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. नाउ द थर्ड वन इज द स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या चेंज करते हैं, साइज. तो स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन अल्टर्स द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो कोई साइज, ऑब्जेक्ट का साइज है उसको कम करना है, ज़्यादा करना है, तो वी हैव टू परफॉर्म स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन. दिस ऑप्शन कैन बी कैरिड आउट फॉर पॉलीगन्स बाय मल्टीप्लाइंग द कोऑर्डिनेट वैल्यूज एक्स वाई ऑफ ईच वर्टेक्स बाय स्केलिंग फैक्टर्स एस एक्स एंड एस वाई टू प्रोड्यूस द ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट्स एक्स डैश वाई डैश. यहाँ पे आपको स्केलिंग फैक्टर्स मेंशन करने जाएंगे, एस एक्स एंड एस वाई. एस एक्स बताता है कि अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन आपको कितना साइज को इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है, और एस वाई बताता है कि वाई डायरेक्शन में आपको जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसको कितना कम या ज़्यादा करना है. ओके. तो जैसे, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स, अगर एक्स आपके ओन कोऑर्डिनेट था तो एक्स डैश क्या होगा, एक्स मल्टीप्लाइड बाई एस एक्स. ओके. तो एस एक्स मल्टीप्लाइड एक्स मीन्स कितने गुना साइज आप बढ़ा रहे हैं. द सेम वे वाई डैश क्या होगा, वाई डॉट एस वाई, यानी कि अलॉन्ग वाई डायरेक्शन आप कितना साइज को इंक्रीज कर रहे हैं. और इसको अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे
तो जो ये S है जिसे कहते हैं स्केनिंग मैट्रिक्स Sx 0 0 Sy हो जाएगा, और ये पूरा हो जाएगा P डैश इक्वल टू S डॉट P। P डैश क्या है, न्यू पॉइंट्स X डैश Y डैश, P क्या है आपके ओरिजिनल पॉइंट्स हैं X Y है, और S क्या है, ये स्केनिंग मैट्रिक्स है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, ये एक स्क्वायर है और हमने क्या किया है, Sx की वैल्यू दी है 2 और Sy ये है 1, यानी कि Sy 1 अगर वहाँ पे 1 रख दें तो y डैश इज सेम एज y, इसका मतलब अलॉन्ग y डायरेक्शन कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, Sx की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स x, यानी जो प्रीवियस x की वैल्यू थी वो कितनी हो जाएगी, 2x, यानी डबल हो जाएगी। तो अगर हमें डबल करना है तो इसकी वैल्यू 2 रखेंगे, अगर हमें 3 गुना करना है तो 3 रखेंगे, और आधा करना है तो 1/2 रखेंगे। तो अगर 1 से छोटी होगी तो साइज आप रिड्यूस कर रहे हैं, 1 से जितनी बड़ी होगी उतने टाइम्स आप साइज को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि y के अलॉन्ग जो साइज है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, और x के अलॉन्ग क्योंकि हम Sx की वैल्यू 2 रख रहे हैं यानी डबल कर रहे हैं, तो ये जो साइज है वो आपकी देखिए डबल हो गई है। तो दिस स्क्वायर इज नाउ चेंज टू रेक्टेंगल। ओके, अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक 9 गिवन है, ओके, और Sx की वैल्यू हमने 0.5 दी है, Sy 0.5 दी है, तो यहाँ पे 0.5 रखेंगे 1/2, यानी 1/2 यानी x का हाफ, और यहाँ पे y की वैल्यू भी Sy भी 1/2 है तो y भी 1/2 होगा। तो जो x और y के वैल्यू थे वो क्या होंगे, रिड्यूस हो गए 1/2 हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये साइज थी, अब ये साइज इतनी रह गई है। ओके, तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज हमें चेंज करना है तो हमें स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना होता है, और ये बताना होता है कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना हमें साइज को चेंज करना है, और अलॉन्ग वाई डायरेक्शन हमें कितना साइज को चेंज करना है। ओके, तो अगर हमें साइज में चेंज नहीं करना है तो वी हैव टू कीप द वैल्यू ऑफ 1, तो साइज चेंज नहीं होगी। अगर जैसे यहाँ पे Sy 1 है तो अलॉन्ग वाई डायरेक्शन वी आर नॉट चेंजिंग द साइज, और Sx इज इक्वल टू 2 रखा है, इसका मतलब अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन वी आर डबलिंग द साइज। ओके, तो दिस इज स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ लेट्स कम व्हाट इज होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स। ओके, नाउ टिल नाउ जो हम अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम देख रहे थे ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था। ओके, जिसमें कि 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं x एंड y। ओके, नाउ हमें जब ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करने होते हैं तो कई बार हमें सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन करने होते हैं, यानी सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना होता, एक से अधिक ट्रांसफॉर्मेशन एक ही ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि पहले हमें रोटेट करना था, आफ्टर रोटेशन वी हैव टू परफॉर्म स्केलिंग एंड देन परफॉर्म ट्रांसलेशन। तो हम एक ही ऑब्जेक्ट पे 3 ट्रांसफॉर्मेशन 1 by 1 कर रहे हैं, रोटेशन देन स्केलिंग देन ट्रांसलेशन। इनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मतलब एक से अधिक अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन किसी ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो क्योंकि मैट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है, स्केलिंग मैट्रिक्स है और रोटेशन मैट्रिक्स है, तो हम चाहते हैं कि जो भी कैलकुलेशंस हों वो सब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आए। अब रोटेशन में तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, स्केलिंग में भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मगर ट्रांसलेशन केस में हम देख रहे थे पी डैश क्या था, पी प्लस टी था, यानी कि वहाँ पे मैट्रिक्स का एडिशन हो रहा है, पी मैट्रिक्स और टी मैट्रिक्स का एडिशन हो रहा है, और रोटेशन और स्केलिंग के केस में मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो ट्रांसलेशन वाला जो सिनेरियो है उसको भी हम अचीव कर सकें बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो तीनों ट्रांसफॉर्मेशंस को हम इवेल्युएट कर सकते हैं बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, और इसके लिए हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की जगह होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते हैं। दिस इज वन एडवांटेज। सेकंड एडवांटेज क्या है कि अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो अगर हम पहले रोटेशन परफॉर्म कर रहे हैं, फिर हम स्केलिंग कर रहे हैं, और उसके बाद अगर ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है उस पर जब हम रोटेशन परफॉर्म करेंगे उसके बाद जो आफ्टर रोटेशन जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे उसके उन कोऑर्डिनेट्स पे हम स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करेंगे, और स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे उस पर हम ट्रांसलेशन परफॉर्म करेंगे, और तब हमें फाइनल कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। हम चाहते हैं कि हम इनिशियल कोऑर्डिनेट दें, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट दें, और सीधे हमें डायरेक्ट फाइनल कोऑर्डिनेट मिल जाए, हमें इंटरमीडिएट कोऑर्डिनेट्स कंप्यूट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस चीज़ के लिए हम होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते हैं, जिसमें कि हमें इंटरमीडिएट कोऑर्डिनेट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, हम डायरेक्टली इनिशियल कोऑर्डिनेट्स पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं, और फाइनली वी गेट डायरेक्टली द फाइनल कोऑर्डिनेट्स। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वी यूज होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स। ओके, अब होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स में होता क्या है
कि अगर कोई n डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है और उसके इक्विवेलेंट अगर हमें होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है तो उस होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो डायमेंशंस होंगे वो n+1 होंगे, यानी एक ज़्यादा। ठीक है ना। तो जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 डायमेंशन है x और y, क्योंकि हम 2D डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें पास 2 डायमेंशंस हैं x और y। तो अगर हम इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हमें बनाना है तो उसमें जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 2 + 1 कितने होंगे, 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे। ओके, और जो 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या होंगे, एक x होगा, एक y होगा, एक w होगा। ठीक है, और जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होंगे उसमें x और y होगा। ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के x और y के करस्पॉन्डिंग होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स में 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है ना। और इनको कैसे कंप्यूट करते हैं कि अगर आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है और आपको कंप्यूट करना है उसके करस्पॉन्डिंग होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स, या आपके पास होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स हैं और उसके करस्पॉन्डिंग आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कंप्यूट करना है, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, तो जैसे कि आपके पास अगर ये होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स हैं, ओके, और आपको इसे कन्वर्ट करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का जो x होगा वो क्या होगा, x डिवाइडेड बाई w, और y क्या होगा, दिस y इज बिकम्स दिस y डिवाइडेड बाई w। और अगर आपके पास, ठीक है ना, और उसके उल्टा भी होता है कि अगर आपका x है और ये y है, मतलब आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है और उसे कन्वर्ट करना है होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स में, तो आपको w अगर पता है तो आप x और y निकाल सकते हैं। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स के केस में जो w की वैल्यू देते हैं वो हमेशा हम 1 देते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं कि x और y की वैल्यू है वही x y की वैल्यू होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स में भी रहे। जैसे कि अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है 1 और 2 और हम w का 1 देंगे तो x बाई w कितना होगा, 1 होगा, y बाई w 1 होगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई बाई w, y मल्टीप्लाई w, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम 1 देते हैं तो इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग जो होमोजेनियस कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 1 2 1। तो आप देखेंगे w को 1 देने से कार्टेशियन के जो x y की वैल्यू है वही वैल्यू हमें होमोजेनियस कोऑर्डिनेट में भी मिलती है। ओके, एक और प्रॉब्लम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इन्फिनिटी को शो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी क्या है, जैसे x की वैल्यू इनफाइनाइट है तो x और y इनफाइनाइट है, तो इस कोऑर्डिनेट को आप कैसे शो करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, ये संभव नहीं है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप इन्फिनिटी शो कर सकें, बट होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये पॉसिबल है। ठीक है ना, तो वी कैन पुट 0, w की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 0। तो 1 2 0 जैसे ये वैल्यू है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग इन्फिनिटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कि अगर ये वैल्यू कंप्यूट करनी है तो क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाई 0, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 0 इनफाइनाइट। तो हम होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इन्फिनिटी रिप्रेजेंट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग इन्फिनिटी साइन। दिस इज द अनदर एडवांटेज ऑफ होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स। ओके, नाउ इनको होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स कहते क्यों हैं। ओके, तो ये जो रिलेशनशिप देख रहे हैं होमोजेनियस और कार्टेशियन के बीच में, क्या होमोजेनियस है, ये दिया हुआ है, आपको कार्टेशियन निकालना है तो x बाई डब्ल्यू वाई बाई डब्ल्यू करेंगे, कार्टेशियन बन जाएगा। अब इसको देखें जरा, ये होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये इसका करस्पॉन्डिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जहाँ पे w की वैल्यू क्या है, 3, ये x है, ये y है, w है। ठीक है, यहाँ पे हमें w क्या दिया है, 6 दिया है, यहाँ w क्या दिया है, 12 दिया है, मगर इन तीनों में w डिफरेंट है, मगर आप इनके करस्पॉन्डिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को देखेंगे तो तीनों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं। इसका मतलब है कि कई सारे होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट करते हैं सेम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को, मतलब दीज ऑल होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स आर इक्विवेलेंट टू सेम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड होमोजेनियस। होमोजेनियस मतलब दे आर रिप्रेजेंटिंग द सेम पॉइंट, सेम कार्टेशियन पॉइंट, दे आर ऑल डिफरेंट होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स बट दे आर रिप्रेजेंटिंग द सेम कार्टेशियन coordinate. Okay, that's why these coordinates are called homogeneous coordinates. Okay, now अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितने भी हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं, स्केलिंग, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, तो वहाँ पे हम 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर कर रहे थे। अब उनको हमें कन्वर्ट करना है होमोजेनियस कोऑर्डिनेट, कि हम ट्रांसलेशन, रोटेशन और स्केलिंग को रिप्रेजेंट करें होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स में। तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं ट्रांसलेशन के करस्पॉन्डिंग, दिस इज द ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, आप देख सकते हैं। रोटेशन करस्पॉन्डिंग, दिस इज द रोटेशन मैट्रिक्स इन होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स, एंड स्केलिंग करस्पॉन्डिंग, दिस इज द स्केलिंग मैट्रिक्स इन होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स। क्योंकि यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है,
वहाँ पे 2 थे, तो दिस इज द 3x3 मैट्रिक्स। ओके, तो हमें अब जो भी काम करना है आगे, जो भी इक्वेशंस हैं, जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, सॉल्व करेंगे तो हम होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स को ही फॉलो करेंगे। नाउ व्हाट इज कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशंस? A number of transformations or sequence of transformations can be combined into single one called a composition, and the resulting matrix is called as a composite matrix. The process of combining is called as concatenation. तो हम कई सारे ट्रांसफॉर्मेशंस को सीक्वेंस में परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना, और वो सारे ट्रांसफॉर्मेशंस जो हम सीक्वेंस परफॉर्म करते हैं उसको हम कंबाइन करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय ए सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, एंड दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन। तो नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस या सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस को हम कंबाइन करते हैं इन ए सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे हम कहते हैं कंपोजिशन। और इस कंपोजिशन के बाद जो मैट्रिक्स मिलती है वो कहलाती है कंपोजिट मैट्रिक्स। ओके, और इस प्रोसेस को कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। एक एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज द जनरल पाइवट पॉइंट रोटेशन। ओके, व्हाट इज दिस पाइवट पॉइंट? अभी हमने जो तीनों मैट्रिक्स देखी हैं, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, रोटेशन मैट्रिक्स एंड स्केलिंग मैट्रिक्स, वो जो भी मैट्रिक्स हैं वो जो वर्क कर रही हैं वो अबाउट ओरिजिन कर रही हैं। ओके, जो रोटेशन मैट्रिक्स है वो रोटेट कर रही है अबाउट ओरिजिन, जो स्केलिंग मैट्रिक्स है वो स्केल कर रही है अबाउट ओरिजिन। ओके, और जो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है वो ट्रांसलेट कर रही है अबाउट ओरिजिन। ठीक है, मगर अगर हमें ओरिजिन के अलावा किसी और पॉइंट के अबाउट रोटेशन परफॉर्म करना हो, चाहे स्केलिंग करना हो, तो वो पॉइंट कहलाता है पाइवट पॉइंट। दैट इज दिस पॉइंट इज नॉट द ओरिजिन पॉइंट। तो ये कैसे करेंगे, ठीक है ना? तो पहले हम इसे देखते हैं इस फिगर को कि हमें रोटेशन करना है। ये आपके पास एक ट्रायंगल है, इसको हमें रोटेट करना है, ठीक है, किसी एंगल थीटा से। ठीक है, तो सपोज इसका एक पॉइंट है एक्स वाई। हम करेंगे क्या कि हम डायरेक्ट रोटेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि जो रोटेशन मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स है अबाउट ओरिजिन, और हमें रोटेट करना है ना कि ओरिजिन के अबाउट नहीं करना है, इस एक्स वाई पॉइंट के अबाउट करना है। तो हम करेंगे क्या कि इस एक्स वाई पॉइंट को ट्रांसलेट करेंगे ताकि वो ओरिजिन से कोइंसाइड कर जाए। ओके, तो हमने क्या किया कि एक्स वाई को ट्रांसलेट किया ताकि वो ओरिजिन से कोइंसाइड कर जाए। ठीक है ना? तो टी एक्स और टी वाई क्या होगा, तो एक्स की वैल्यू में अगर ये एक्स है, इसमें अगर माइनस एक्स कर दें तो वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो टी एक्स कितना हो जाएगा, माइनस एक्स, और टी वाई कितना हो जाएगा, माइनस वाई। तो दिस वैल्यू बिकम्स जीरो जीरो। तो आपकी जो ट्रायंगल है वो इस तरीके से हो जाएगी कि ये वैल्यू अब कोइंसाइड कर गई है ओरिजिन से। नाउ वी कैन परफॉर्म रोटेशन अबाउट थीटा एंगल। तो हमें रोटेट कर दिया, ठीक है ना। मगर क्योंकि हमें रोटेशन परफॉर्म करना था एक्स वाई के अबाउट, तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई को फिर से ट्रांसलेट करेंगे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। तो ओरिजिनल पोजीशन एक्स वाई है और हम जीरो जीरो पे हैं, तो जीरो में एक्स जोड़ेंगे तो ये एक्स मिल जाएगा, जीरो में वाई जोड़ेंगे तो वाई मिल जाएगा। तो हमें फिर से रिवर्स ट्रांसलेशन करना है। जो ये ट्रांसलेशन किया था इसका उल्टा यहाँ रिवर्स ट्रांसलेशन करेंगे, और अब टी एक्स की वैल्यू होगी एक्स और टी वाई होगा वाई, एंड देन वी गेट दिस वन। तो दिस इज द रोटेशन अबाउट व्हाट, ए पाइवट पॉइंट। ओके, तो हम यहाँ पे तीन ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हैं। दिस इज ट्रांसलेशन, देन तो ये आया, देन रोटेशन, एंड देन इनवर्स ट्रांसलेशन। ओके, तो दिस इज योर ट्रांसलेशन। आप देख सकते हैं ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है, उसके बाद हमने रोटेशन किया है, दिस इज रोटेशन मैट्रिक्स है, और उसके बाद इनवर्स ट्रांसलेशन किया जो ये है, ठीक है ना। और इन तीनों को जो सॉल्व करेंगे तो दिस इज द कंपोजिट मैट्रिक्स। ये आगे कंपोजिट मैट्रिक्स है। ओके, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, सीक्वेंस बहुत मैटर करता है जब आप कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। सीक्वेंस मतलब किस ऑर्डर में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, आप आगे पीछे नहीं कर सकते। जो पहला ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे वो सबसे राइट मोस्ट होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, ट्रांसलेशन, दिस इज, तो ये मैट्रिक्स ये वाली है। उसके बाद रोटेशन किया था ये है, और जो सबसे आखिर में किया था वो मैट्रिक्स ये है। यानी अगर आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो सबसे आखिर में ट्रांसफॉर्मेशन था वो होगा, उसके पहले और सबसे आखिर पहला ट्रांसलेशन सबसे आखिर में होगा। अगर आप राइट से लेफ्ट मूव करेंगे तो ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके बाद सेकंड वन ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड देन थर्ड वन ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है कि आप किसी तीनों ट्रांसफॉर्मेशन किस सीक्वेंस में हो रहे हैं, वो सीक्वेंस मेंटेन नहीं रखेंगे तो कोऑर्डिनेट्स फाइनल जो आएंगे वो गलत आएंगे, ठीक है ना। सेम वे अगर हमें जनरल फिक्स्ड पॉइंट स्केलिंग करनी है, यानी कि ओरिजिन के अबाउट ना करके किसी और पॉइंट के अबाउट स्केलिंग करनी है, तो अगेन वी हैव द सेम कॉन्सेप्ट कि उस पॉइंट को हमें, क्योंकि स्केलिंग मैट्रिक्स जो हमारे पास अवेलेबल है वो स्केल करता है अबाउट ओरिजिन, और हमें स्केल करना है एक्स वाई के अबाउट, नॉट ओरिजिन।
तो इस एक्स वाई को पहले हमें क्या करना है, ट्रांसलेट करना है ताकि ये ओरिजिन से कोइंसाइड कर जाए। ओके, आफ्टर दैट वी हैव टू परफॉर्म स्केलिंग। देखिए मैं साइज छोटा कर दिया, और स्केलिंग करने के बाद इसको फिर से ओरिजिनल पॉइंट पे ट्रांसलेट करना है, ये ट्रांसलेट कर दिया। तो दिस इज द फाइनल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, ट्रांसलेशन। तो ये मैट्रिक्स है राइट से पहला, फिर हमने स्केलिंग किया, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन, फिर हमने इन्वर्स ट्रांसलेशन किया, दैट वन, वो ये है। और ये आपकी इन तीनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे, दिस वी गेट दिस वन, दिस इज द कंपोजिट मैट्रिक्स। ओके, द सीक्वेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं जब हम कॉन्कैटिनेशन करते हैं, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। हम जानते हैं कि अगर ए बी सी 3 मैट्रिक्स हैं और उनको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास ऑप्शन है कि पहले हम ए और बी को मल्टीप्लाई करें, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आए उसको हम सी से मल्टीप्लाई करें, या हम बी और सी को मल्टीप्लाई करें और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करें। तो हम जानते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, और ये बात हमारे ट्रांसलेशन, स्केलिंग और रोटेशन पर भी काम करता है। ओके, ठीक है। जैसे यहाँ पे है कि हमें क्या करना है कि वी हैव टू रोटेट इट विद द मैट्रिक्स बी एंड देन ट्रांसलेट इज मैट्रिक्स ए। तो हमें रोटेट करना है और ट्रांसलेट करना है। तो ये सी आपका क्या है, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स है, बी आपका क्या है, रोटेशन मैट्रिक्स है, और ए आपकी ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है, और सी डैश आपका न्यू कोऑर्डिनेट्स है। तो हमने क्या किया है कि पहले हमने यहाँ पे बी और सी को मल्टीप्लाई किया है, मतलब पहले हमने रोटेशन किया है, और फिर हमने क्या किया है, ए से मल्टीप्लाई किया है, मतलब ट्रांसलेशन किया है। यहाँ पे हमने क्या किया है कि पहले ट्रांसलेशन और रोटेशन को मल्टीप्लाई किया है, और जो कंपोजिट मैट्रिक्स आई है उसको हमने ओन कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई किया है। तो जो सी डैश है दोनों केस में सेम आएगा, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है, मगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, यो जैसे कि ए मल्टीप्लाइड बाई बी जरूरी नहीं है कि इक्वल हो बी मल्टीप्लाइड बाई ए। इसका मतलब क्या है, इस अच्छे से समझ लीजिए कि जैसे ए और बी सी है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, ए आपका ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है, बी रोटेशन मैट्रिक्स है, ठीक है ना, और ये सी आपका ओन कोऑर्डिनेट्स है। तो और यहाँ पे क्या है, बी ए सी है, ठीक है ना। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है ना, तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर लेफ्ट से राइट से लेफ्ट मूव करें तो रोटेशन पहले हो रहा है और ट्रांसलेशन बाद में हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन पहले हो रहा है, रोटेशन बाद में हो रहा है। तो जो फाइनल सी डैश आएगा दोनों केस में डिफरेंट आएगा, मतलब जो सीक्वेंस है ट्रांसफॉर्मेशन का, अगर उसको आपने चेंज कर दिया, यहाँ पे सीक्वेंस नहीं चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं ए बी सी है, यहाँ पे भी ए बी सी है, यहाँ बस हो क्या रहा है, पहले बी सी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मगर सीक्वेंस है मैट्रिसेस का, ए से पहले बी से पहले ए है, तो यहाँ भी बी से पहले ए है, सीक्वेंस नहीं चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सीक्वेंस चेंज हो रहा है, ए के बाद बी है, यहाँ पे बी के बाद ए है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले रोटेशन हो रहा है देन ट्रांसलेशन हो रहा है, यहाँ पे पहले ट्रांसलेशन हो रहा है देन रोटेशन हो रहा है। तो जो फाइनल कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो दोनों ही केस में डिफरेंट आएंगे। तो जब भी हम सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं, तो जिस सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उसी सीक्वेंस को मेंटेन रखना होता है। उस सीक्वेंस को अगर आगे पीछे करेंगे, ठीक है ना, तो आपका जो फाइनल कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो सही नहीं आएंगे। नाउ देयर आर 2 अदर ट्रांसफॉर्मेशंस, हमने 3 ऑलरेडी देख लिया है, ट्रांसलेशन देख लिया, रोटेशन देख लिया, स्केलिंग देख लिया। 2 और हैं, एक है शियर एंड रिफ्लेक्शन। अब शियर क्या है, दिस इज यूज फॉर चेंजिंग द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, आपने शियर फोर्स पढ़ा होगा फिजिक्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये माना जाता है कि जो ऑब्जेक्ट है इट इज मेड अप ऑफ लेयर्स, ठीक है ना, लेयर्स के ऊपर लेयर हैं और लेयरों के से बन के ऑब्जेक्ट बनता है। तो शेयरिंग जो होती है वो लेयर्स की होती है। A transformation that distorts the shape of an object such that the transformed shape appears as if the object were composed of internal layers that had been caused to slide over each other is called shear। तो जो shear आपने पढ़ा, ये ऑब्जेक्ट है, ये लेयर से बना हुआ है, ऊपर के लेयर को आगे खिसका रहे हैं और नीचे के लेयर को आप शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, तो इस तरीके का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स डैश वाई डैश होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स हैं, जो शेयरिंग के बाद आएंगे ये ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये आपकी शेयर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये शेयर मैट्रिक्स क्या है, शेयर रिलेटिव टू एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर आप शेयरिंग कर रहे हैं तो यू हैव टू यूज दिस मैट्रिक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स डैश जो आएगा एक्स प्लस एस एक्स वाई, वाई होगा, वाई डैश जो वाई डैश है वो एस एच वाई जो 1 है,
और जब आप वाई एक्सिस के अलॉन्ग शेयरिंग करेंगे तो ये एस एच एक्स 0 हो जाएगा और ये एस एच वाई आ जाएगा। यानी कि अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग शेयरिंग कर रहे हैं तो वाई में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ एक्स के अलॉन्ग चेंज होगा। अगर वाई के अलॉन्ग आप शेयरिंग कर रहे हैं तो एक्स में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ वाई में चेंज होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि एक आपका ये यूनिट स्क्वायर है और इसको हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग शेयर कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं दिस बिकम पैरेललोग्राम। ओके, तो दिस इज व्हाट इज शियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज्ड फॉर चेंजिंग द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देन अनदर इज रिफ्लेक्शन। हम जानते हैं रिफ्लेक्शन यूज फॉर टेकिंग द मिरर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे आप शीशे में अपना चेहरा देखते हैं तो क्या होता है, आपको क्या दिखाई देता है, अपनी मिरर इमेज दिखती है, ठीक है ना। तो वही रिफ्लेक्शन है यहाँ पे कि किसी ऑब्जेक्ट का अगर आपको मिरर इमेज प्रोड्यूस करना है तो यू हैव टू परफॉर्म रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये मिरर इमेज मिलती कैसी है? द मिरर इमेज फॉर द 2D रिफ्लेक्शन इज जनरेटेड रिलेटिव टू एन एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन बाय रोटेटिंग द ऑब्जेक्ट 180 डिग्री अबाउट द रिफ्लेक्शन एक्सिस। तो हमें एक एक्सिस चाहिए जिसके अबाउट रोटेट करना है, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन एक्सिस। वो आपकी एक्स एक्सिस हो सकती है, वाई एक्सिस हो सकती है, या कोई और भी लाइन हो सकती है। और चूंकि मिरर इमेज प्रोड्यूस करना है तो जो रोटेशन होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री का होगा, ठीक है ना। 180 डिग्री से किसी ऑब्जेक्ट को जो आप रोटेट करेंगे देन यू गेट द रिफ्लेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो रिफ्लेक्शन अबाउट अगर एक्स एक्सिस करेंगे तो दिस इज योर रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स। ये पूरी यूनिट मैट्रिक्स से देख सकते हैं, यहाँ पे बस +1 या -1 है, ठीक है ना। तो अगर आप एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, जैसे ये है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, इसको अगर 100 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये मिलेगा ऑब्जेक्ट। तो एक्स कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होंगे, आप देखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होंगे, वाई चेंज हो जाएगा। यहाँ पे वाई क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे वाई क्या है, नेगेटिव है। तो वाई कोऑर्डिनेट जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट्स में कोई चेंज नहीं होगा। तो एक्स डैश जो न्यू कोऑर्डिनेट मिलेगा एक्स का वो सेम रहेगा ओल्ड के बराबर, और जो वाई डैश नया वाई मिलेगा वो क्या होगा, जो ओल्ड आपका वाई था उसका नेगेटिव मिलेगा। सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर आप रिफ्लेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं अबाउट वाई एक्सिस, जैसे ये केस है, तो आप देखेंगे वाई के अबाउट करेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जो वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव थी वो आप उसके करस्पॉन्डिंग जो रिफ्लेक्टेड पॉइंट मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। तो एक्स की वैल्यू जो नहीं मिलेगी वो -x मिलेगी, और वाई जो मिलेगा वो सेम वाई मिलेगा। ये वैल्यू यहाँ -1 हुई है। दिस इज द रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स अबाउट वाई एक्सिस। नाउ लेट्स सी एन एग्जाम्पल। इस तरह के एग्जाम्पल्स सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वी हैव टू रोटेट ए ट्रायंगल विद वर्टिसेस। ये 3 वर्टिसेस दिए गए हैं ट्रायंगल के, और इसको रोटेट करना है अबाउट ओरिजिन बाय 30 डिग्री एंड ट्रांसलेट इट बाई Tx = 5 और Ty = 10। तो यहाँ चीज़ ध्यान दीजिएगा कि रोटेट कर रहे हैं भाई 30 डिग्री, और यहाँ ये नहीं बताया गया है कि काउंटर क्लॉक वाइज रोटेट करना है कि क्लॉक वाइज रोटेट करना है, ठीक है। तो जब ये मेंशन ना हो तो आप ये मान लीजिएगा कि रोटेशन जो हो रहा है काउंटर क्लॉक वाइज हो रहा है, यानी पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करना है, पहले रोटेट करना है और उसके बाद ट्रांसलेट करना है। ओके, तो दिस इज योर रोटेशन मैट्रिक्स, आप देख सकते हैं। तो cos थीटा, थीटा क्या होगा 30, तो cos 30 - sin 30 0, sin 30 cos 30 0 0 0 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये मैट्रिक्स मिलेगी, दैट इज द रोटेशन मैट्रिक्स। ओके, फिर आपको ट्रांसलेट करना है, तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस Tx है 5, अलॉन्ग वाई डायरेक्शन में Ty है 10। तो दिस इज योर ट्रांसलेशन मैट्रिक्स इन होमोजीनियस कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो हमें करना क्या है, पहले क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं फिर ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो पहले रोटेट करेंगे और फिर ट्रांसलेट करेंगे। आप ध्यान दीजिए, सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सीक्वेंस नहीं चेंज होना चाहिए कि ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले हम क्या कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं और फिर ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो जो पहले करते हैं वो सबसे राइट मोस्ट में होता है, जो सबसे आखिर में करते हैं वो सबसे लेफ्ट मोस्ट में होता है। तो इधर से इधर चलते हैं ऑर्डर में, ठीक है ना। तो एम निकाल दें, एम क्या है, कंपोजिट मैट्रिक्स है आपकी, तो उसको मल्टीप्लाई किया तो दिस इज द कंपोजिट मैट्रिक्स, यू गेट दिस कंपोजिट मैट्रिक्स। ओके, ये मैट्रिक्स बन गई। हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट्स पे इस कंपोजिट मैट्रिक्स को अप्लाई करना है। तो ये देखेंगे कि जो आपका वर्टेक्स है, फर्स्ट वर्टेक्स 10 और 20 है, इस पर जब ये कंपोजिट मैट्रिक्स अप्लाई करेंगे तो ये आपकी कंपोजिट मैट्रिक्स है। ये आपके ओन कोऑर्डिनेट्स हैं 10 21, एक्स डैश वाई डैश 1 न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट दिस मैट्रिक्स, यानी एक्स डैश की वैल्यू मिलेगी 3.66, वाई डैश हो जाएगा 32.32। सेम वे यू हैव टू अप्लाई दिस कंपोजिट मैट्रिक्स ऑन सेकेंड वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल 10 10 10 10 पर अप्लाई करेंगे तो दिस इज 10 10 1, दिस इज द सेम कंपोजिट मैट्रिक्स, और आपको नए पॉइंट्स मिलेंगे, ये मिलेंगे। जो थर्ड
वर्टेक्स है ट्रायंगल का, उस पर अप्लाई करेंगे तो यू गेट दिस पॉइंट। तो आपके जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स थे 10 20 10 10 20 10, वो अब क्या हो जाएंगे, चेंज होकर हो जाएंगे 3.66 32.32 8.66 23.66 17.32 एंड 28.66। तो आफ्टर rotation and then translation you get the transform coordinates these one। ओके, तो दिस इज द वे कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपको देखना है कि कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करने हैं और उसका सीक्वेंस डिसाइड करना है किस सीक्वेंस में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, वो सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, तो एंड देन यू गेट द फाइनल कोऑर्डिनेट्स, यही आपको कंप्यूट करना रहता है। ओके, तो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस lecture in which I talk about what is a transformation, what are different types of transformation, namely translation, rotation, scaling, okay, shear and reflection, 5 types of transformations that can be performed on 2-dimensional Cartesian coordinate system, okay, and also we have discussed homogeneous coordinates and composite transformations. Hope you have understood all these things. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.